हाँ, क्या बात कर रहे थे हम लोग? अच्छा, एन टाइप वाला डेरिवेशन हो गया था, पी टाइप लिखा रहे थे, इसका मैकेनिज्म बता रहे, समझा दिए थे मैकेनिज्म ना। उसके बाद उसका मैकेनिज्म नोट कर लो, तो उसके बाद डेरिवेशन की तरफ आकर डेरिवेशन किए हो, डेरिवेशन भी बोले थे ना, कल आए थे। हाँ, तो कल कुछ बोल रहे थे ना डेरिवेशन एक करने को घर पे। ये वन को निगलेक्ट कर दिए, वन को निगलेक्ट कर दिए, ऊपर गया तो ई ए माइनस ई एफ है, तो इसको ई एफ को इधर ले आओगे तो ई एफ माइनस ई ए कर सकते हो, और वही ई एफ माइनस ई ए लेके चलो। यही एक गलत कर दियो, यहाँ ई एफ माइनस ई ए कर दो, बाद में भी चेंज कर सकते हो उसको। प्रयास किए हो, यहाँ पे क्या किए हो, माइनस ई एफ आ गया है, तो इसके लिए क्या कर रहे हो? ये माइनस ई एफ आया ना, अब ई बी से कर दियो, तो यहाँ ई बी कर देते। हाँ, तो ई बी कर दियो, तो ई बी माइनस ई एफ, तो यहाँ भी ई बी कर दिए हो गया, तो 3 ई बी कहाँ से आ गया जी तुम्हारा? यहाँ जितना यहाँ ऐड करोगे वो इतना ही ना यहाँ ऐड करोगे, अलग से थोड़ी करोगे। तो यहाँ ई बी प्लस ऐड किए हो, यहाँ भी प्लस ई बी ऐड करोगे। हाँ, गलत कर दियो थोड़ा सा, बाकी चीज़ अप्रोच सही है, ऐसे ही चलना है, ठीक है। एक्सेप्टर लेवल कहाँ बनाया हो देखें, बैलेंस बैंड के ऊपर ना। हाँ ठीक, तो ऐसे ही देखो सिमिलरिटी रहती है, डेरिवेशन करोगे तो एक बार तुम्हारे थोड़ा दिमाग में आएगा, फिर हम बताएंगे तो अपनी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और तीनों डेरिवेशन जब अच्छे से तैयार होगा तो बहुत आसानी से 10 मार्क्स गेन कर सकते हो। तो चलो उसके आगे लिख लेना पैराग्राफ चेंज करके, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो, लेट अस कंसीडर, फिगर बना लिया हो ना, उसमें लिखना लेट अस कंसीडर ए सैंपल ऑफ इंट्रिंसिक, लेट अस कंसीडर ए सैंपल ऑफ इंट्रिंसिक, या ब्रैकेट में उसी के लिख देना प्योर सिलिकॉन टू विच a very small amount of boron is added, comma, since the impurity ratio is of the order of 1 part in 1 million। अब सोचो कितनी बात है कि 1 मिलियन 1 पार्ट ही बस इम्प्योरिटी हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी कि पूरा का पूरा क्रिस्टल जो है वो सिलिकॉन का ही होता है, उसमें से एक पार्ट बस निकाल कर उसी में इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, तो पूरा मैकेनिज्म हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इन 1 मिलियन, कमा, each impurity atom is surrounded by silicon atoms, full stop। The boron atom in the crystal has only 3 valence electrons, full stop। These electrons form covalent bonds with the 3 neighboring silicon atoms, full stop।
The fourth neighboring silicon atom, the fourth neighboring silicon atom is unable to form a covalent bond with the boron atom, because the boron atom does not have the fourth electron in the valence orbit, full stop. There is a deficiency of an electron around the boron atom, full stop. The single electron in the incomplete bond has a great tendency to snatch, snatch मतलब पकड़ना, snatch an electron from the neighboring atom, full stop. This tendency is so great that an electron in an adjacent covalent bond, having very small additional energy can jump to occupy the vacant position, full stop. This electron then completes the covalent bond around boron atom, full stop. The additional energy required for this is of the order of 0.01 electron volt at room temperature, the thermal energy is sufficient of provide this energy full stop, of provide this energy, full stop, so as to fill the incomplete bonds around all the boron atoms,
all the boron atoms। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखना, नेक्स्ट लाइन से, when an electron from the adjacent covalent bond, when an electron from the adjacent covalent bond jumps to fill the vacancy in incomplete bond around the boron atom, comma, two things happen, डैश कर दो, two things happen, डैश, नेक्स्ट लाइन से लिखना, two things happen, डैश कर दो, नेक्स्ट लाइन से लिखो, फर्स्ट a vacancy is created, in the adjacent bond from where the electron had jumped, full stop। This vacancy has a positive charge associated with it, full stop। Hence it is a whole, HOLE, होल को अंडरलाइन कर देना, hence it is a whole, HOLE, होल अंडरलाइन कर देना, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट लाइन से फिर लिखना, सेकंड comma, due to the filling of incomplete bond around the boron atom, comma, it now because a negative ion, negative ion को अंडरलाइन कर देना, a negative ion, comma, it is immobile, full stop। Since it is held tightly in the crystal structure by covalent bonds, comma, since क्या लिखे, since it is held tightly in the crystal structure by covalent bonds, comma, the boron atom becomes negative ion by accepting one electron from the crystal, becomes negative ion by accepting one electron from the crystal, full stop। That is why this type of impurity is called acceptor type, that is why
दिस टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एक्सेप्टर टाइप। इसको अंडरलाइन कर देना पूरी लाइन को, दैट इज वाई से लेकर एक्सेप्टर टाइप तक। दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एक्सेप्टर टाइप। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से अंडरलाइन पैराग्राफ चेंज करके, नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके, बिसाइड्स द एक्सेस होल्स, besides the excess holes created due to the addition of acceptor p type impurity, there are some holes generated by breaking of covalent bonds. So a p type has holes in majority and free electrons in minority, दोनों को अंडरलाइन कर देना। होल्स इन मेजॉरिटी एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन माइनॉरिटी को अंडरलाइन कर देना। ठीक है, दोनों को अंडरलाइन कर देना। ये तुम्हारा पूरा मैकेनिज्म है जो उस दिन हम समझाए थे। क्या समझाए थे कि बोरान एटम के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और उसको हम किस में डोप्ड करा रहे हैं? किसी प्योर सिलिकन में डरा रहे हैं। तो आसपास जो उसके नेबरिंग एटम्स कौन से हैं? सिलिकन है। तो सिलिकन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो बोरान एटम हमने डोप्ड कराया है, 3 तो मिलकर अपने नियरेस्ट सिलिकन एटम के साथ मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन चौथा क्या रहेगा? कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो उसको हम कुछ निश्चित सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो कि ऑर्डर ऑफ 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो वो क्या करता है? स्नैच करता है अपने नेबरिंग सिलिकन एटम के साथ, और स्नैच करके वो जो वैकेंट पोजीशन है वो उतने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? उसकी एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेता है, और वहाँ पर एक नया कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, और दूसरी जगह एक वैकेंसी क्रिएट हो जाता है। फिर वहाँ से वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को स्नैच करता है, अपना कोवैलेंट बॉन्ड करता है। इसीलिए इस टाइप के जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस सिस्टम होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, इसलिए इसको हम एक्सेप्टर टाइप करते हैं। और इसमें मेजॉरिटी में होल्स की संख्या ज़्यादा होती है और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है। इसीलिए इस टाइप पे पी टाइप के सेमीकंडक्टर में बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? होल्स होता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, उसका पूरा ये इसकी कहानी इसलिए लिखा देते हैं कि क्योंकि जो चीज़ हम बोलते हैं उसको आपको हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन घर पे जाके जब एक एक लाइन पढ़ोगे तो जो चीज़ बोले हैं उसी चीज़ को नोट डाउन कर ले। तो एग्जाम में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कभी पूछता भी नहीं, कभी पूछेगा तो अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करके ऐसे पूछ सकता है कि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में होल्स क्यों ज़्यादा होते हैं, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं ज़्यादा होते, या कभी कभी इस तरीके से भी पूछ सकता है कि इसमें जो क्या कहा जाता है, इसको क्यों, इसमें क्या कहता है एक्सेप्टर टाइप इसको क्यों बोलते हैं। तो उसका पूरा पैराग्राफ चेंज करके उसके नोट डाउन तुम लोग कर सकते हो 2 नंबर के हिसाब से। इसके बाद एक नेक्स्ट हेडिंग डाल दो। कई बार 2 नंबर में ये भी पूछता है, इफेक्ट of temperature on extrinsic semiconductor। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। होता क्या है
कि सबसे पहला फोकस है जब हम किसी एक्सट्रिंसिक या जनरली एन टाइप सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज होता है, तो उसकी जो स्नैच करने की कैपेबिलिटी है, जो कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट करता है, तो वहाँ से वो कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो जाता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। और ब्रेक करने के बाद कुछ ऐसी स्थिति आती है कि जितने नंबर ऑफ होल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं। तो इसलिए उस केस में जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो बिहेव करने लगता है एज ए इंसुलेटर की तरह, एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगता है। इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 85 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जर्मेनियम के लिए और लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है हमारे सिलिकॉन एटम्स के लिए। तो इसमें लिख लो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें लिखना लेट अस सी दैट व्हाट हैपन्स if we raise the temperature of an n-type semiconductor comma since all the donors have already donated their free electrons have already donated their free electrons ब्रैकेट में लिख देना एट रूम टेम्परेचर। हेलो हेलो, हाँ मामा प्रणाम। हाँ हाँ आज है। हाँ 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 हाँ
कहाँ तक लिखे हो? इफ वी रेज द टेम्परेचर ऑफ एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, comma, since all the donor have already donated their free electrons, ब्रैकेट में at room temperature, comma, the additional thermal energy only serves to SERVES, only serves to SERVES, only serves to increase the thermally generated carriers, full stop. As a result, comma, the concentration of minority charge carriers increases eventually, 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 comma, a temperature is reached when the number of covalent bonds that are broken is very large, so that the number of holes is approximately the same as the number of electrons. Thus, the extrinsic semiconductor now behaves essentially like an क्या? Extrinsic semiconductor now behaves essentially like an intrinsic semiconductor. अंडरलाइन कर देना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, द क्रिटिकल टेम्परेचर इज 85 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर जर्मेनियम, 85 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर जर्मेनियम एंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर सिलिकॉन। ठीक है, तो कभी कोई 2 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरियर कंसंट्रेशन पी टाइप सेमी, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलो इस टॉपिक को कल हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, आज थोड़ा सा पहले छोड़ देते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, इसमें किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझ में आ रहा है? कल हम लोग ये पी टाइप वाला कंसंट्रेशन का समी करेंगे, उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी और कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है सर,
हाँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरफ है। नहीं नहीं, इंसुलेटर कहाँ दिए? अच्छा, हमारे पास इंसुलेटर निकला था क्या? अच्छा नहीं, इंसुलेटर की तरह नहीं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर तो दूसरी कैटेगरीज हो जाएगी ना, क्लास मटेरियल्स की कैटेगरी हो जाएगी। हम इंसुलेटर बोले थे क्या? अच्छा लग रहा है मुझे। इंसुलेटर नहीं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं अब हम बात करें मटेरियल्स क्लासिफिकेशन में, वहाँ बात किए थे कि इंसुलेटर होता है, कंडक्टर होता है और सेमीकंडक्टर होता है। अब हम बात कर रहे हैं किसमें? सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब जो भी चीज़ें होंगी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड होंगी, या तो इंट्रिंसिक होगा या तो एक्सटर्नल।